अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 3rd लेक्चर हमने आपके लिए अपलोड किया था। उम्मीद है वो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज हमारे पास है 9th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर। ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ, हमारे लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको हमारे लेक्चर अगर अच्छी तरह समझ आ गए हैं, आपको अच्छा लगे हैं, तो आप इसको हमें फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स हमें मज़ीद आगे लेक्चर्स में आपके लिए अच्छे लेक्चर बनाने के लिए हमें हौसला देता है। तो आपके कमेंट्स का हम मुंतज़िर है। दूसरी बात, कमेंट का मतलब सिर्फ आपने हमें दाद नहीं देना है, अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि अगर आपको वॉइस में मसला है तब भी आप हमें बता सकते हैं, आपको राइटिंग में मसला है तब भी आप हमें बता सकते हैं, आपको डायग्राम में मसला है तब भी आप हमें बता सकते हैं। तो कमेंट का मतलब सिर्फ दाद नहीं देना है, आप हमें बता सकते हैं कहीं पे कोई कमी हो रहा है तो हम उसको ठीक करेंगे अगले वीडियोस में। तो आपके हर किस्म के कमेंट्स का हम मुंतज़िर है, आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज का हमारा लेक्चर 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। देख ले, इससे पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजी के 16 ब्रांचेस हमने स्टडी किया था। लेकिन हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्या है कि बायोलॉजी एक साइंस है, एक नॉलेज है। बायोलॉजी का किसी और साइंस के साथ, किसी और नॉलेज के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह का रिलेशन है। तो हमारा आज का लेक्चर इस हवाले से है। चलो देखते हैं, बड़ी आसानी के साथ हमें समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे उलूम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो चलो देखते हैं इसको। आपकी किताब ने 5 उलूम का जिक्र किया है, 5 साइंसेस का जिक्र किया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, आपकी बुक ने जिनका जिक्र किया है हम उनको यक बाय यक हम पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। देख लिया, आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ भी है, बायोलॉजी का ताल्लुक़ केमिस्ट्री के साथ भी है, बायोलॉजी का ताल्लुक़ मैथमेटिक्स के साथ भी है, बायोलॉजी का ताल्लुक़ जियोग्राफी के साथ भी है, इकोनॉमिक्स के साथ भी है। क्या मतलब, आपकी बायोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ भी हुआ, केमिस्ट्री के साथ भी हुआ, मैथमेटिक्स के साथ भी हुआ, जियोग्राफी के साथ भी हुआ, इकोनॉमिक्स के साथ भी हुआ। तो जब इनका ताल्लुक़ होता है, इनसे जो नया इल्म बनता है जिसको हम पढ़ते हैं, चलो देखते हैं इसको। अगर बायोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ हो तो इस इल्म को बायोफिज़िक्स कहते हैं, और अगर बायोलॉजी का ताल्लुक़ केमिस्ट्री के साथ हो तो इस इल्म को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। और अगर बायोलॉजी का ताल्लुक़ मैथ के साथ हो, मैथमेटिक्स के साथ हो तो इसको क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स। अगर बायोलॉजी का ताल्लुक़ जियोग्राफी के साथ हो तो इसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। और अगर बायोलॉजी का ताल्लुक़ इकोनॉमिक्स के साथ हो इसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो चलो ठीक है, बायोफिज़िक्स बन गया, बायोकेमिस्ट्री बन गया, बायो जियोग्राफी, बायो मैथमेटिक्स, बायो इकोनॉमिक्स बन गया। तो हम इनको देखना चाहते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ, इस नॉलेज को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स, आपके सामने जिसको मैंने लिखा हुआ है। चलो देखते हैं इस चीज़ को। 2 वर्ड है बायोफिज़िक्स, एक बायो दूसरा फिज़िक्स। बायो का मतलब जानदार, बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और फिज़िक्स साइंस की एक शाख है जिसमें हम मैटर और एनर्जी का ताल्लुक़ पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बायोफिज़िक्स का। बायोफिज़िक्स का मतलब ये हुआ कि देख ले, बायोफिज़िक्स एक नॉलेज है, फ़िज़िक्स के अपने कवानीन है, फ़िज़िक्स के अपने लाज है। जब हम फ़िज़िक्स के कवानीन का, फ़िज़िक्स के लाज का बायोलॉजिकल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, यूज़ देखते हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन को हम किसी जानदार पे अप्लाई करते हैं, इस नॉलेज को कहते हैं बायोफिज़िक्स। चलो देखते हैं, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। देख ले, ये वाला डायग्राम आपने अक्सर फ़िज़िक्स की बुक्स में देखा होगा, लीवर का एग्ज़ाम्पल। देख ले, लीवर क्या चीज़ है, एक सुराख होता है, इससे हम किसी बोझ को, किसी लोड को उठाते हैं। तो यहाँ पे फलक्रम के उसूल होता है, लीवर का फर्स्ट उसूल होता है, ये फिज़िक्स का कानून है
कि किस तरह लीवर किसी बोझ को उठाता है। अभी बिल्कुल इसी कानून को, लीवर के कानून को हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, अपने इंसान की स्केलेटल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं कि इंसान का जो बाजू है वो किस तरह काम करता है। बिल्कुल इंसान की बाजू इस लीवर की तरह काम करता है। अब देख ले, लीवर के उसूल को, फिजिक्स के कवानीन को हम अप्लाई करते हैं किसी जानदार पे। देख ले, हमारा हाथ है, बाजू है, बिल्कुल फलक्रम की तरह, यहाँ पे फलक्रम होता है, फिर लीवर की तरह एक काम करता है, बोझ उठाता है, लोड उठाता है। जिस तरह काम लीवर करता है बिल्कुल इसी तरह का काम हमारा बाजू करता है। तो लीवर की कवानीन को हम अपने बाजू पे अप्लाई करते हैं, हम इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि हमारा बाजू कितना बोझ उठा सकता है, जिस तरह एक लीवर काम करता है। तो फिज़िक्स की कवानीन को हमने बायोलॉजी पे अप्लाई किया, तो ऐसे नॉलेज को कहते हैं बायोफिज़िक्स। ये आपके पास हो गया बायोलॉजी, ये आपके पास हो गया फिज़िक्स। इन दोनों की कम्बिनेशन को हमने नाम दिया था बायोफिज़िक्स का। चलो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ साइंस दैट यूजेस मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। ये वो नॉलेज है जिसमें हम यूज़ करते हैं मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स किसके, फिज़िक्स के, टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे हम फिज़िक्स के कवानीन को अप्लाई करते हैं, इस नॉलेज को कहते हैं बायोफिज़िक्स। उम्मीद है आपको बायोफिज़िक्स समझ आ गया होगा। बढ़ते दूसरे ब्रांच की जानिब। दूसरा ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। देख ले, बायोलॉजी या बायो, जानदार को कंसीडर कर ले, बायोलॉजिकल सिस्टम को कंसीडर कर ले। दूसरा आपके पास है केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री हो गया केमिकल रिएक्शंस, बायो हो गया एक बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जानदार के अंदर केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करना, इस नॉलेज को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास कोई प्लांट है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है दिन के वक्त। फोटोसिंथेसिस देख ले, इसके अंदर सारा का सारा रिएक्शन का मामला होता है, कंपाउंड्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, रिएक्शन है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन हम पढ़ते केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री की मदद से हम देखते हैं कि इन रिएक्शंस में कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल होता है। देख ले, सारा नॉलेज किस चीज़ का है, केमिस्ट्री का है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं एक लीफ के अंदर, पौधे के अंदर, जानदार के अंदर। तो केमिस्ट्री का स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम में, इस नॉलेज को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। या इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर कैसे एनर्जी बनता है, तो वहाँ पे भी सारे रिएक्शन होते हैं। तो रिएक्शंस हो गए केमिस्ट्री के, अप्लाई हो रहे हैं कहाँ पे, यूज़ हो रहा है कहाँ पे, एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो इस नॉलेज को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल कंपाउंड्स का किसी जानदार के अंदर पढ़ना, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पढ़ना, इस नॉलेज को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं इसको। द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। अभी मैंने बता दिया, डिफरेंट कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर, इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। आपको मैंने मिसाल दिया था फोटोसिंथेसिस का, आपको मैंने मिसाल दिया था रेस्पिरेशन का। इसके अलावा हमारा बॉडी जब बनता है तो हमारे बॉडी का जो ड्राई वेट है, खुश्क वेट है, 50% से ज़्यादा प्रोटीन से बना है। अब देख ले, प्रोटीन एक कंपाउंड है। प्रोटीन की नेचर को समझने के लिए हम केमिस्ट्री का मदद लेते हैं। हमको पता है प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से बनता है जिसको कहते हैं अमीनो एसिड। अभी हमें केमिस्ट्री बताता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे लिंक होता है, किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। तो प्रोसेस है जानदार के अंदर, पढ़ रहे हम कवानीन किसके, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के, तो इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। देख ले, डिफरेंट अमीनो एसिड मिलते हैं, इससे प्रोटीन बनता है, एक सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बनता है, लेकिन सारे कवानीन किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। इस नॉलेज को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तीसरी बात, बायोलॉजी का जब मैथ के साथ ताल्लुक़ हो, मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक़ हो, तो इस ब्रांच, इस नॉलेज को हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। अभी देखते हैं,
इधर मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ असल में मिरास है मैथ का, मैथमेटिक्स का, या ये वाला ग्राफ मैंने बनाया है। ऐसे ग्राफ अक्सर आपको मैथ के अंदर मिलते हैं, लेकिन हमने इसको जोड़ दिया है, इसको हमने रिलेट किया है किसके साथ, बायोलॉजी के साथ। तो ऐसे इल्म को कहते हैं बायोमैथमेटिक्स, यानी मैथ के उसूल का, मैथ के टूल्स और मेथड्स का बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल, इसको कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 किस्म के या 4 किस्म के अपने सीड उगाए, बीज उगाए। जब वो बीज उग गए, उनके अंदर ग्रोथ हो गया, उनका जनरेशन कंप्लीट होने वाला है। हर पौधा अपना प्रोडक्ट देता है, ईल्ड देता है, बीज आपको फिर से दे देता है। तो अभी हम देखते हैं पहले वाले प्लांट के बीज का जो प्रोडक्ट है वो 70% है, दूसरे वाले का फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 40% है, तीसरे वाले का हम कहते हैं 20% है, चौथे वाले का हम कहते हैं 10% है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं किसी का 70% आया, किसी का तो 40% आया, किसी का 20% आया और किसी का 10% आया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस था, बायोलॉजी का नॉलेज था, इसको हमने शो किया मैथ के मेथड्स में, मैथ के टूल्स में। या फिर हम कहते हैं कोई एंजाइम किस तरह तेज़ी के साथ काम करता है या फिर उसकी रिएक्शन डाउन हो जाती है। यहाँ हम कहते हैं बैक्टीरिया की जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, फिर स्टेशनरी फेज़ में आता है, फिर डायरेक्ट डेथ फेज़ में आता है। सारा प्रोसेस बायोलॉजी का है, लेकिन हम कवानीन अप्लाई करते हैं मैथ को, मैथ के ऐसे नॉलेज को कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। चलो डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल नॉलेज। बायोलॉजिकल नॉलेज में मैथ के कवानीन का इस्तेमाल, ऐसे नॉलेज को कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अगले जानिब, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी कौन सा इल्म है, बायोलॉजी का ताल्लुक जियोग्राफी के साथ हो। जियोग्राफी एक अलग नॉलेज है। जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियो कहते हैं ज़मीन को, ग्राफी का मतलब है डिवाइड करना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो बायोजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जानदारों के लिहाज से, बायोलॉजी के लिहाज से ज़मीन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करना, ऐसे नॉलेज को कहते हैं बायोजियोग्राफी। आपको समझ नहीं आया है क्योंकि अभी तक मैंने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़मीन का टुकड़ा, एक एरिया आपके पास बहुत गर्म वार्म डेज़र्ट है। उस गर्म डेज़र्ट में आपको कैमल तो मिलता है, उस गर्म डेज़र्ट में आप अगर बर्फ़ानी रीछ लाओगे तो यहाँ पे वो मर जाता है, ज़िंदा नहीं रहता। देख ले, तो हमने ज़मीन को डिवाइड किया है, वार्म डेज़र्ट है ऊंट के लिहाज से, बर्फ़ानी एरिया है उस रीछ के लिहाज से, कोई खुश्की का एरिया है उन जानदारों के लिहाज से। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ पौधे ऐसे जो बहुत खुश्की पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनके अंदर एडाप्टेशन आ गया है उस खुश्की में रहने का, जिनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट। और कुछ पौधे ऐसे जो नमकियात वाले जगहों में रहते हैं,